हेलो व्यूवर्स, रसोई का आनंद चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सत्तू पराठा की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि एक की बहुत ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट है और इसको आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। मैंने इस तरह से छिलके वाले भुने चने लिए हैं, उनको मैंने छिलका उतार के साइड में रख लिया है। इसको अब मिक्सी के जार में डाल के मैं पीस लूँगी। बिल्कुल बारीक इसको मैंने पीस लिया है और इसको एक बाउल में मैं निकाल लूँगी। अब मैं 3 कप आटा ले रही हूँ। इसमें 1/4 चम्मच मैंने नमक डाला है। थोड़ा सा इसके अंदर देसी घी डाल रही हूँ और 1 चम्मच ही मैंने इसमें घी डाला है और नमक और घी को बहुत अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर दूँगी मैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम आटा लगा लेंगे। जैसे हम घर में रोज़ रोटी और पराठा का आटा लगाते हैं, बस वैसा ही आटा लगाना है। ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से बहुत अच्छी तरह से मैं इसको नीट कर लूँगी। व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बहुत अच्छी तरह से इसको मैं इस तरह से मसलते हुए गूँथ लूँगी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी पराठे बनते हैं और आप इसको सफ़र में भी ले जा सकते हैं। किसी तरह से भी इसको आप यूज़ करिए, ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक बनते हैं। अब आधा चम्मच घी लगा के आटे के ऊपर मैं ढक के रख दूँगी। इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देने के लिए रखेंगे। तब तक हम सत्तू का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। 1 मिर्ची को बारीक काट लिया है, 2 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने बारीक कूट लिया है, 20 कलियाँ लहसुन की कूट ली हैं, 1/4 कप मैंने हरा धनिया बारीक पत्तियों को काट लिया है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने बारीक काटे हैं। अब सत्तू के अंदर मैं थोड़ा नमक डाल रही हूँ, आधा चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच अजवाइन डाला है, 2 चम्मच अचार का मसाला मैं डाल रही हूँ। आपके पास जो भी घर में अचार है आप उसका मसाला डालिए और 2 चम्मच इसमें मैं घी डाल रही हूँ। अगर आपके पास मसाला नहीं है घर में तो आप इस समय में नींबू का रस भी डाल सकते हैं 2 चम्मच इसके अंदर और 2 मीडियम साइज़ के प्याज को जो मैंने बारीक काटा था वो भी इसके अंदर डाल दूँगी और अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन, धनिया सब इसके अंदर डाल के मैं अच्छी तरह से इसको स्पैचुला से मिक्स कर दूँगी ताकि सारे फ्लेवर्स बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद इसको मैं हाथ से अच्छी तरह से मिलाऊंगी और इसमें मैं आधा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ और मसलते हुए हाथ से बहुत अच्छी तरह से इसको मिला लूँगी। प्याज भी थोड़ा अपना पानी छोड़ता है और 1 चम्मच में घी इसमें और डाल रही हूँ। तो जितनी अच्छी तरह से इसको इस तरह से हम मसल के मिलाएंगे तो प्याज, हरा धनिया जो फ्रेश हमने डाला है वो भी अपना पानी छोड़ेंगी और घी डाला है तो ये इस तरह से हम मुट्ठी बांधेंगे तो बनना चाहिए। इतना हमें मिक्सचर को इस तरह से रेडी करना है। अब मैं 15 मिनट के बाद आटे को देख लूँगी। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो गया है हमारा आटा। बहुत अच्छी तरह से ग्लूटेन इसमें से रिलीज़ हो चुका है और आपको देखने से ही पता लगेगा। थोड़ा सा दबाएंगे तो वो वापस बाउंस बैक होगा। बस ऐसा ही आटा हमें चाहिए। बहुत छोटे छोटे साइज़ की मैं 2 लोई बनाऊंगी। जितना हम पूड़ी के लिए लेते हैं बस उतना ही आटा मैंने लिया है। 2 छोटे साइज़ की लोई बनाने के बाद उसको मैं सूखे आटे में इस तरह से कोट कर लूँगी। अब इनको बारी बारी से मैं बेल लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से इसको बेलना है। बेलने के बाद इसको मैं साइड में रख दूँगी। अब दूसरी लोई को बेल लूँगी। आप एक लोई के अंदर भी इसको भर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ, वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें इस तरह से बनाने से जब हम इसके अंदर ये फिलिंग डालेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरह से चारों तरफ स्प्रेड हो जाती है और हर बाइट में सत्तू का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। चारों तरफ से मैं इसको उंगलियों से इस तरह से दबा दूंगी
और थोड़ा सा ऊपर सूखा आटा स्प्रिंकल करके इसको मैं बेल लूँगी। बहुत ज़्यादा प्रेशर से इसको नहीं बेलना है, हल्के हाथ से बेलना है और आप जितना चाहे इसको पतला बना सकते हैं। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल फटेगी नहीं, क्योंकि हमारा आटा भी बहुत अच्छा गूँधा है और फिलिंग भी हमने बहुत प्रॉपर तैयार की है। अब तवा गरम होने के बाद हल्का सा घी लगा के इसको मैं एक नैपकिन से इस तरह से पोंछ दूँगी, जिससे कि हमारे तवे की जो ड्राइनेस है वो चली जाएगी। अगर आप नॉनस्टिक तवे पे बनाते हैं फिर तो आपको ये इस तरह से घी से कोट करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, एक बार पलटने के बाद पराठे के ऊपर मैं घी लगा रही हूँ। इस तरह से पलटने के बाद दूसरी साइड में भी मैं इसके घी लगाऊंगी। इस समय में गैस की आंच मध्यम रहेगी। जब भी आप पराठे बनाएं, ना आंच बहुत तेज़ होनी चाहिए और ना बहुत कम होनी चाहिए। मीडियम आंच पर आप इस तरह से पराठों को सेकिए। ये देखिए, बहुत अच्छे हमारे पराठे बन के तैयार हो रहे हैं। अब मैं दूसरा पराठा भी डाल दूंगी इसी तरह से बेल के। इसको भी पलटते हुए घी लगा के मैं अच्छी तरह से सेक लूँगी। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें हरी मिर्ची स्किप कर सकते हैं। दोनों तरफ घी लगाने के बाद पलटते हुए इसको भी मैं सेक लूँगी। आप इसको टमाटर की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, अचार के साथ भी खा सकते हैं, दही या छाछ के साथ भी खा सकते हैं। जो आपके पास घर में अवेलेबल है आप उस चीज़ के साथ इसको सर्व करिए। मैं इसको आम के अचार के साथ सर्व कर रही हूँ। साथ में मट्ठा लिया है और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा भुना जीरा डाल रही हूँ और पुदीने की पत्ती से उसको मैंने गार्निश किया है और देसी स्टाइल में मक्खन के साथ मैं इसको सर्व करूँगी। आपको मैं इसकी फिलिंग भी दिखाती हूँ। ये देखिए, हर तरफ बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड हुई है फिलिंग इसके अंदर सत्तू की। अब मैं इसको आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। आप इसको मक्खन के साथ लगा के खाइए, साथ में छाछ पीजिए या दही या रायता आप कुछ भी ले सकते हैं इसके साथ। आम के अचार के साथ खाइए या जो भी अचार आपके पास है। बहुत ज़्यादा ये स्वादिष्ट और हेल्दी बनते हैं। आप इसको ज़रूर बनाइए। धन्यवाद।